एक और बड़ी खबर पंजाब से। आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पंजाब में 1897 खरीद केंद्र, 266 अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं। आढ़तियों ने आज से हड़ताल का ऐलान किया गया है। दरअसल ये तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी और आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पंजाब में 1897 खरीद केंद्र और 266 जो अस्थायी केंद्र है वो बनाए। हरियाणा से बड़ी खबर, आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदेश की सभी मंडियों में गेहूं खरीद की तैयारी पूरी हो गई है और 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी सरकारी खरीद। इसमें कुछ बढ़ोतरी भी की गई है जिससे किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं और मौसम के अनुकूल हर साल ये गतिविधियां शुरू होती हैं। इससे अभी तक किसानों को राहत मिली है। 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये गेहूं खरीद होनी है। ये सरकारी खरीद यानी सरकार किसानों से खरीदेगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं। मंडियों को लगाया जाता है और वहां पर किसानों के सुविधाओं के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए जाते हैं। किसान भारी मात्रा में वहां पर अपने गेहूं को लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद वो बिक्री होती है। उनके इंतजामात, उनके लिए सुविधाएं, ये तमाम चीज़ें, कुछ तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। हर तरह की चीज़ वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। हमारे साथ कपिल हमारे सहयोगी हैं न्यूज़ रूम से इस पर जानकारी देने के लिए। कपिल, आज से पंजाब और हरियाणा में दोनों जगहों पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। क्या जानकारी है और किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? कहीं ना कहीं आज का दिन जो है किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में आज 1 तारीख से जो है गेहूं की फसल जो है सरकारी रेट यानी कि एमएसपी पर खरीदी जाएगी। और खास बात यह है कि इस बार जो है दोनों राज्यों में ही 2585 रुपए एमएसपी जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का जो है तय किया गया है। और पिछले बार के कंपेरिजन में बात किया तो इस बार 160 रुपए ज्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है एमएसपी का रेट डिसाइड किया गया है। ऐसे में किसानों के जो है चेहरे खिल उठे। और साथ ही बात किया है तो पंजाब में बात किया तो सिर्फ गेहूं की खरीदी हो रही है, जिससे किसानों को लगता है कि थोड़ा सा अगर जिस तरीके से हरियाणा सरकार जो है जौ की फसल, सरसों की फसल, तमाम प्रकार की फसल खरीद रही है, वैसे पंजाब के किसान भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल गेहूं की फसल जो है एमएसपी पे खरीदने का फैसला लिया है सरकार ने। साथ ही बात की जाए आढ़तियों की भी पंजाब में एक अलग प्रकार की मांग है। वो सरकार से खुश तो है हालांकि वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराशा में है। वो हरियाणा की तर्ज पर जो है 55 रुपए प्रति क्विंटल जो है कमीशन देने की बात कर रहे हैं। पहले ये कमीशन 65 रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी हाल में जो अपडेट सामने आया है वो 55 रुपए का रेट बता रहे कि हरियाणा की तर्ज पर जो है कम से कम उनको हरियाणा के बराबर कमीशन तो मिलना चाहिए। और बात की अभी 48 रुपए जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा था, सरकार ने 50 रुपए कर दिया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पंजाब में एमएसपी पर जो है आज खरीदी शुरू हो जाएगी। हरियाणा की बात करेगा शीतल, तो हरियाणा में भी जो है रेट एमएसपी का है जो गेहूं का वो 2585 रुपए तय किया गया है। खास बात यह है हरियाणा में कि हरियाणा में 28 मार्च से जो है सरसों की फसल का जो है खरीदी शुरू हो चुकी है, जबकि पंजाब में भी सरसों और अन्य फसलों का जो है खरीदी शुरू नहीं की गई है। हरियाणा की बात किया है तो हरियाणा में जो है मंडियों को काफी सुसज्जित किया गया है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। पंजाब में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन हरियाणा की बात किया है तो हरियाणा में जियो फ्रेंडली जो है इस पूरे सिस्टम को किया गया। हरियाणा को जो है डिजिटल तरीके से लैस किया गया है। साथ ही बात की जाए खरीद ऐप के माध्यम से मोबाइल पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा, गेट पास लेना होगा। तमाम प्रकार की जो है यहाँ पर जो है सुविधा मुहैया कराई गई है ताकि पारदर्शी तरीके से जो है फसल को जो है खरीदा जा सके। बाहरी राज्यों से आने वाले जो है किसान जो गेहूं को जो है काला बाजारी करते हैं, मंडियों में ले जाते हैं दूसरे राज्यों का गेहूं जो है, उसके लिए भी जो है बॉर्डर एरिया पर खासी निगरानी बढ़ा दी गई है। पल पल की जो है चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो है अनियमितताएं सामने ना हो। साथ ही मंडी में जो है किसानों को, जो किसान अपनी फसल लेकर आएंगे उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे कूलर की व्यवस्था हो, चाहे बात की जाए छांव की व्यवस्था हो, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही अटल कैंटीन को भी दुरुस्त कर लिया गया, जहां पर 10 रुपए में किसानों को भरपेट खाना भी शीतल मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कि आज जो है 1 अप्रैल है और दोनों ही राज्यों में पंजाब हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है किसान भी उत्साहित है और सरकार ने भी जो है मंडियों में साफ सफाई से लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। शीतल, अच्छा कपिल, इस बार डिजिटली भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विस्तार किया गया है। डिजिटली कई सारी मदद जो है वो किसानों को दी जा रही है। इससे किसानों को क्या क्या राहत मिलने वाली है? क्या ट्रांसपेरेंसी में, पारदर्शिता में एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी डिजिटल का?
शीतल, बिल्कुल बात की है। डिजिटल तरीके से, जिस तरीके से मॉडल को, हरियाणा मॉडल को पेश किया जा रहा है, इसको पायलट प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये मॉडल जो है पूरे देश में एप्लीकेबल किया जाए। और इस डिजिटल की खास बात करें तो ये कहानी कि पूरे जो है अब किसान को क्यू में, यानी कि लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर से ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। खरीद के माध्यम से अपना जो है गेट पास बनवा सकता है डिजिटल तरीके से। अपना वेरिफिकेशन भी, जो किसान का वेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन हो या फिर आई डिटेक्शन हो, तमाम प्रकार की चीजें जो है, सारी चीजें जो है डिजिटल मोड में होंगी। मंडी परिसर को जो है जियो फेंसिंग यानी कि डिजिटल तरीके से पूरा लेस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो है किसानों को क्यू लेस जो है मंडी में खरीदी का लाभ मिलेगा, अपनी फसल बेचने का लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था शीतल, किसानों को टोकन लेना पड़ते थे, लाइन में लगना पड़ता था। सुबह से लेकर शाम तक जो किसान लाइन में लगे रहते थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इसी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो है पूरी तरीके से मंडियों को डिजिटलीकरण कर दिया है शीतल। अच्छा कपिल, एक सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के सामने रहती थी वो उनका रेट रहता था। रेट से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा में 160 रुपये की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई है। क्या ये सेटिस्फाइड रेट है या किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, का संतुष्टि है? अब बिल्कुल शीतल, अगर हम पिछले बार की तुलना में बात करें, इस बार 160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा किया गया है। कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने रेट को स्थायी भी नहीं किया है और ना ही घटाया है, कहीं ना कहीं बेनिफिट ही दिया है। और ऐसे में ये बेनिफिट जो है किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। जो काफी क्विंटल में जो है फसल किसान लेकर आते हैं और प्रति क्विंटल के हिसाब से 160 रुपए का जो है अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा पिछले बार की तुलना में। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेनिफिट है और इससे उनके जो है रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव हो सकते हैं शीतल। और किसान भी जो है खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले से। लेकिन एक और दिक्कत, जो सबसे बड़ी दिक्कत किसानों के सामने हमेशा बनी है और वो किसानों के हाथ तक नहीं है बल्कि वो एक नेचुरल है, बारिश या मौसम के अनुकूल किसानों की फसलें या मौसम उनके अनुकूल रहे, उनका उन्हें इंतज़ार रहता है। तो क्या मौसम ठीक है? मौसम विभाग की माने तो क्या जानकारी है और किसान उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं? आज शीतल, जैसा कि हमने कल ही देखा था, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जो है बूंदाबांदी बारिश हुई थी। नमी का माहौल है। ऐसे में जो है किसानों की चिंताएं तो बड़ी हैं कि जो वो अपनी फसल जो मंडियों में ला रहे हैं बेचने के लिए, उनकी फसल अगर थोड़ा सा लेट लतीफ होता है और बारिश होती है तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम होंगे। लेकिन इसके लिए सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं। बात की तो तिरपालों की व्यवस्थाएं कर ली हैं, गोदामों में जो है व्यवस्था कर ली है। तो किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो है मंडियों में दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जो है कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। तो और साथ ही एक खास बात और शीतल बता दूं आपको, नमी से जो है फसल की सूखत को लेकर सरकार ने 12% का मानक तय किया है। यानी कि अगर किसान की फसल सूखती है तो 12% जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार उसको जो है अपने दायरे में लेगी और 12% सूखत का जो है जो पैसा है वो सरकार वहन करेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं शीतल। और नमी को लेकर भी जो है सरकार पल पल जो है नजर बनाए हुए है। मंडी प्रबंधक को जो है निर्देश भी दिए गए हैं कि किसानों की फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए शीतल। ठीक है कपिल, उम्मीद है किसानों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल, तमाम जानकारी के लिए। हमारे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कपिल जुड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। आज का दिन बहुत खास है किसानों के लिए क्योंकि आज से के जो गेहूं की बिक्री है वो शुरू हो रही है सरकारी तौर पर और रेट भी बढ़ाया गया है और उनके लिए सुविधाएं भी काफ़ी हद तक सुचारू रूप से रखी गई हैं और डिजिटली किसानों को इस बार बहुत अहम फायदे होने वाले हैं।